वेलकम बैक टू विस्पर्ड नाइट्स, जहां हर कहानी सिर्फ सुने नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। आज की रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ रोमांटिक नहीं है, यह मैच्योर है, रियल है, थोड़ी सी इंटेंस है और शायद इसलिए रिलेटेबल भी है। कभी कभी लाइफ हमें किसी इंसान से तब मिलाती है जब हम बिल्कुल रेडी नहीं होते। ये कहानी है उस स्टॉर्म की जिसने सिर्फ शहर को नहीं, मुझे भी हिला दिया। 2026 का मॉनसून, अर्बन केओस अपने पीक पर, स्काई बिल्कुल डार्क, बिल्डिंग्स के ग्लास पैनल्स पर बारिश इतनी जोर से लग रही थी जैसे किसी ने 1000 उंगलियों से शहर को पीटना शुरू कर दिया हो। मैं ऑफिस से लेट निकला था, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, ऑलरेडी इरिटेटेड, ऑलरेडी इमोशनली ड्रेन्ड। फोन पे एक मैसेज आया था जो मूड और हेवी कर गया। लाइफ सॉर्टेड नहीं थी, करियर अनसर्टेन, रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड, और उस रात सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही ओवरवेलमिंग लग रहा था। फिर बारिश स्टार्ट हुई और फिर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। विदिन मिनट्स रोड रिवर बन चुकी थी, कैब्स कैंसल, मेट्रो डिलेड, लोग पैनिक में भाग रहे थे। मैं एक बस स्टॉप के नीचे खड़ा था जो सिर्फ नाम का शेल्टर था। कपड़े चिपक चुके थे बॉडी से, शर्ट की स्लीव्स से पानी टपक रहा था, हेयर से बूंदें नेक तक आ रही थी, ठंड स्किन के थ्रू अंदर घुस रही थी। और सच कहूं, मैं सिर्फ भीग नहीं रहा था, मैं ब्रेक डाउन के एज पर था। कभी कभी एडल्ट लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप स्ट्रांग दिखते हो पर अंदर से बिल्कुल वल्नरेबल होते हो। तभी वो आई, ब्लैक अम्ब्रेला, सिंपल वाइट शर्ट, जीन्स, हेयर थोड़ा सा वेट लेकिन एक्सप्रेशन काल्म। वो मेरे पास रुक गई, एक सेकंड के लिए बस देखा। ना जजमेंट, ना ऑकवर्ड स्माइल। तुम पूरा भीग गए हो, उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। मैं बस हाँ में सर हिलाया। फिर उसने अम्ब्रेला थोड़ा सा मेरी तरफ एक्सटेंड किया। इधर आ जाओ, बस इतना। उस मोमेंट में कोई वायोलिन्स नहीं बज रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हुआ। हम दोनों अम्ब्रेला के नीचे आ गए। स्पेस लिमिटेड थी, नेचुरली हम थोड़े पास आ गए और बारिश और तेज हो गई। थंडर क्रैक हुआ। वो थोड़ा सा मेरी तरफ लीन हुई, रिफ्लेक्स था या इंस्टिंक्ट पता नहीं। स्टॉर्म्स मुझे पसंद नहीं, उसने कहा। मुझे भी नहीं, मैंने जवाब दिया, बट कभी कभी यह नेसेसरी होते हैं। शी लुक्ड एट मी, जैसे मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड बोल दिया हो, और कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। पहले वेदर, फिर ट्रैफिक, फिर काम, फिर लाइफ। इट डिडंट फील लाइक स्मॉल टॉक, इट फेल्ट लाइक दो लोग जो ऑलरेडी इमोशनली टायर्ड हैं और एक सेफ बबल मिल गया हो जहां गार्ड थोड़ा सा नीचे हो सकता है। तुम ठीक हो? उसने अचानक पूछा। It wasn't a casual question. It was direct, adult, concerned. मैं नॉर्मली स्ट्रेंजर्स को ऑनेस्ट जवाब नहीं देता, पर उस रात पता नहीं क्यों मैंने कहा, शायद नहीं। वो छुप रही, बस सुन रही थी। बारिश की आवाज के बीच हम दोनों की सांसें मिक्स हो रही थी। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है? उसने सॉफ्टली पूछा। थोड़ी, मैंने कहा। तुम्हारी? शी लाफ्ड लाइटली। स्टॉर्म के दिन ही सब कुछ हेवी क्यों लगता है ना? अम्ब्रेला थोड़ा सा टिल्ट हुआ, हवा स्ट्रांग थी। उसने ऑटोमेटिकली अपना हाथ मेरे फोर आर्म पर रख दिया बैलेंस के लिए। टच एक्सीडेंटल था, पर करंट इंटेंशनल लग रहा था। वार्मथ सडनली ठंड से ज्यादा नोटिसेबल हो गई। उसके हाथ थांदे थे। मैंने इंस्टिंक्टिवली कहा, तुम फ्रीज हो रही हो। शी स्माइल्ड। मैं स्ट्रांग हूं? मुझे डाउट नहीं, मैंने हल्का सा टीज किया। वो पहली बार ओपनली हंसी, और वो लाफ, वो नॉर्मल नहीं थी, वो कंफर्टेबल थी, वो इनवाइटिंग थी, वो डेंजरस थी। 5 मिनट स्ट्रेच होके 15 बन गए। हमने डिस्कस किया पास्ट हार्ट ब्रेक्स, करियर फियर्स, एक्सपेक्टेशंस, फैमिली प्रेशर, वो टाइप की बातें जो लोग यूजुअली थर्ड डेट पर शेयर करते हैं। पर जब स्टॉर्म बैकड्रॉप हो, ऑनेस्टी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। एक चरपास से गुजरी और पानी स्प्लैश हुआ। मैं ऑटोमेटिकली उसके सामने शिफ्ट हो गया। उसने नोटिस किया। हीरो बनने की जरूरत नहीं, वो बोली। मैं हीरो नहीं हूं, मैंने जवाब दिया। बस रिफ्लेक्स है,
उसने मुझे देखा, थोड़ा ज्यादा देर तक, फिर स्लोली कहा, अच्छा रिफ्लेक्स है। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। रियलिटी वापस आ रही थी। अम्ब्रेला के नीचे का बबल डिसॉल्व हो रहा था और वो मोमेंट आया जहां अडल्ट लोग डिसीजन लेते हैं, रिस्क या मेमोरी। मुझे जाना होगा, उसने कहा। हां, मैंने भी कहा, लेकिन दोनों मूव नहीं कर रहे थे। कॉफी, मैंने फाइनली बोला। विदाउट स्टॉर्म, शी टिल्टेड हर हेड स्लाइटली। तुम स्ट्रेंजर्स को कॉफी पे बुलाते हो? सिर्फ उन्हें जो स्टॉर्म शेयर करते हैं। पॉज, हार्टबीट लाउड। फिर उसने फोन निकाला। नंबर 2, उस रात हम अलग रास्ते चले गए, लेकिन स्टोरी वहीं खत्म नहीं हुई। मैसेजेस स्टार्ट हुए, लेकिन फ्लर्टी, इमेच्योर नहीं, डीप, इंटेंशनल। लेट नाइट कॉन्वर्जेशंस, वॉइस नोट्स जहां हम सिर्फ एक दूसरे की ब्रीदिंग सुनते थे बीच बीच में। फर्स्ट ऑफिशियल डेट, नो रेन, बट टेंशन थी। वो आई। इस बार परफ्यूम नोटिसेबल था, हेयर ओपन, आईज कॉन्फिडेंट। अब स्टॉर्म नहीं है, वो बोली। मुझे पता है, मैंने कहा, पर इफेक्ट अभी भी है। डिनर के दौरान हमने फिजिकल अट्रैक्शन इग्नोर नहीं किया। एडल्ट लोग केमिस्ट्री को प्रिटेंड नहीं करते। वी एक्नॉलेज्ड इट। उसने ओपनली कहा, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पसंद है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा फियरलेस होना। स्लोली हैंड्स टेबल के नीचे टच हुए। इस बार एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल। रिलेशनशिप फास्ट नहीं था, पर डीप था। स्टॉर्म ने फाउंडेशन दिया था, वल्नरेबिलिटी। हमने बाउंड्रीज डिस्कस की, एक्सपेक्टेशंस क्लियर की, पास्ट बैगेज ओपनली टेबल पर रखा। फाइट्स भी हुई, ईगो क्लैशेस, साइलेंस फेजेस। लेकिन हर बार जब सिचुएशन इंटेंस होती, वो विस्पर करती, रिमेंबर द अम्ब्रेला। वो कोड बन गया, मतलब स्टेप क्लोजर, नॉट अवे। ईयर्स बाद आज जब हम एनिवर्सरी प्लान कर रहे हैं, हम उसी बस स्टॉप के पास जाते हैं। कभी कभी मैं टीज करता हूं, अगर उस दिन तुम अम्ब्रेला ना लाती। वो स्माइल करके कहती, अगर तुम स्टॉर्म में खड़े ना होते। ट्रूथ ये है, लाइफ रैंडम लगती है, पर कभी कभी यूनिवर्स दो लोगों को कोलाइड करता है एग्जैक्टली जब दोनों इमोशनली एक्सपोज्ड होते हैं। स्टॉर्म सिर्फ वेदर नहीं था, वो हम दोनों के अंदर चल रहा केओस था। और अम्ब्रेला सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं था, वो इन्विटेशन था, क्लोज आने का, ट्रस्ट करने का, रिस्क लेने का। अगर आप ये सुन रहे हो और आप किसी इमोशनल स्टॉर्म में हो, डोंट रन इमीडिएटली। कभी कभी कोई स्ट्रेंजर आपके पास अम्ब्रेला लेके खड़ा होता है, और शायद वो स्ट्रेंजर आपका फॉरएवर हो। इफ दिस स्टोरी मेड यू फील समथिंग रियल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो अगर तुम बिलीव करते हो अनएक्सपेक्टेड लव में, और सब्सक्राइब करो विस्पर्ड नाइट्स को। यहां हर रात एक कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, विस्पर की जाती है। गुड नाइट।